नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स विथ मी में। आज की क्लास में साथियों अपन डिस्कस करने वाले हैं संप्रेषण के अभिप्रेरण के कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। देखिएगा साथियों, आपके सामने प्रश्नों की एक सीरीज ओपन हो चुकी है। पहला प्रश्न आपको नजर आ रहा होगा। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हमें दे रखा है, अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से हुई। अभिप्रेरणा को इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं, लेकिन इस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है वो बात अपन से पूछी जा रही है। अभिप्रेरणा शब्द क्या वाकई मोटिवेशन से बना है? अभिप्रेरणा शब्द मोटिव से बना है? अभिप्रेरणा शब्द मैन से बना है या इन सभी से बना है? तो सही उत्तर हो जाएगा अभिप्रेरणा शब्द MOTIV मोटिव शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? मोटिव शब्द से बना है। क्लियर है? फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न संख्या 2, मोटिव जो शब्द जिसकी अपन ने अभी बात की, इस मोटिव शब्द का अर्थ लगाया जा सकता है, यानी किस परिप्रेक्ष्य में मोटिव शब्द को लिया जा सकता है। क्या मोटिव शब्द का अर्थ हेतु होता है, हेतु यानी कारण? क्या मोटिव शब्द का अर्थ प्रेरक होता है, जो किसी व्यक्ति को प्रेरित करता है किसी उद्देश्य के लिए? क्या इसका अर्थ विवेक होता है? तो विवेक तो नहीं होता, तो इसका अर्थ होता है 1 और 2, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी मोटिव शब्द का अर्थ होता है हेतु या प्रेरक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की अपन बात कर रहे हैं। अभिप्रेरणा का संबंध होता है, अभिप्रेरणा का संबंध होता है ऑप्शन नंबर 1 व्यक्ति की आवश्यकता से, व्यक्ति की भावना से, व्यक्ति के व्यवहार से या सभी से। देखिएगा, जो अभिप्रेरणा है इसका सीधा सा अपन अर्थ लगाएंगे। आगे अपन बात करेंगे मास्लो की विचारधारा की, तो वहां स्पष्ट कहा गया है कि व्यक्ति की अभिप्रेरित होने का जो संबंध है, अभिप्रेरणा का संबंध है, वो व्यक्ति की आवश्यकता के साथ होता है। यानी अगर व्यक्ति की कोई आवश्यकता ही नहीं हो, सभी आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाए, तो व्यक्ति को अभिप्रेरित किया ही नहीं जा सकता। यानी इसका संबंध सीधे तौर पर व्यक्ति की आवश्यकता से जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है। अभिप्रेरित करने के लिए जिन तत्वों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहा जाता है। मोटिवेशन देने के लिए, अभिप्रेरित करने के लिए जिन कारकों का अपन उपयोग करते हैं, क्या उन कारकों को अभिप्रेरणा कहते हैं? बिल्कुल नहीं कहते, क्योंकि अभिप्रेरणा तो एक प्रोसीजर है। क्या उन्हें अभिप्रेरक कहते हैं? क्या उन्हें उद्देश्य कहते हैं? या कोई नहीं। उद्देश्य तो वो होता है जिसे प्राप्त करना है, अभिप्रेरक वो होते हैं जो माध्यम बनते हैं। तो मीडिएटर का काम जो है वो काम कौन करते हैं? अभिप्रेरक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 5 की बात करें। व्यक्तियों को इच्छित तरीके से कार्य संपादन, ये संपादन नहीं है भी संपादन है, ध्यान रखना। व्यक्तियों से इच्छित तरीके से कार्य संपादन, इस प्रकार का कथन किसके द्वारा कहा गया अभिप्रेरणा के संदर्भ में? मैकफॉर्डलैंड ने तो कई सारी चीजें बताई है, निर्देशन, नेतृत्व है, बहुत सारी चीजें बताई हैं। स्टेनले वॉन्स इसका संबंध है नहीं। कुंटज व ओडोनेल व ड्यूबिन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुंटज और ओडोनेल के द्वारा बताया गया है कि व्यक्तियों को इच्छित तरीके से कार्य करना ही क्या है? अभिप्रेरण है। व्यक्तियों को इच्छित तरीके से कार्य संपादित करने के लिए तैयार करना ही अभिप्रेरण है। ये बात कुंटज व ओडोनेल के द्वारा कही गई। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की मैं आपके साथ बात करूं। अभिप्रेरणा की विशेषता है, अभिप्रेरणा की विशेषता है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक भावना है, अभिप्रेरणा एक सतत प्रक्रिया है, अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है या उपयुक्त सभी। देखिएगा, अभिप्रेरणा का संबंध व्यक्ति के आंतरिक भावना के साथ होता है, बिल्कुल सही बात है।
अभिप्रेरणा निरंतर चलेगी, आप इसे कभी भी बंद नहीं कर सकते। अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक विचार है, इसका मतलब ये तीनों ही कथन सही हैं। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की अपन बात करें। अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? प्रश्न ध्यान कीजिएगा, कौन सा कथन गलत है, ये बात अपन से पूछी गई है। पहला है अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा वित्तीय अथवा अवित्तीय हो सकती है, यानी अभिप्रेरणा के ये माध्यम है, अभिप्रेरणा के जो माध्यम है जिन्हें अभिप्रेरक बोलते हैं वो वित्तीय और अवित्तीय हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अभिप्रेरणा मानवीय संतुष्टि का परिणाम है, इस पर बात करेंगे। अभिप्रेरणा मानवीय संतुष्टि का परिणाम है, ये देखिएगा ये दो ऑप्शन है, एक में दे रखा है अभिप्रेरणा मानवीय संतुष्टि का परिणाम है, दूसरा है अभिप्रेरणा मानवीय संतुष्टि का कारण है। क्या है? कारण है। इसे भी छोड़ दीजिए। अभिप्रेरणा सकारात्मक व नकारात्मक दोनों हो सकती है, तो बताइएगा, गेस कीजिएगा कौन सा ऑप्शन जो गलत है अभिप्रेरणा के संबंध में। अभिप्रेरणा वित्तीय और अवित्तीय हो सकती है, ये तो बिल्कुल सही कथन है। लास्ट वाला भी सही कथन है। इन दोनों में मुझे छांट के बताइएगा, अभिप्रेरणा मानवीय संतुष्टि का परिणाम होता है या अभिप्रेरणा मानवीय संतुष्टि का कारण होता है, रीजन है या रिजल्ट है, इस बात पर उत्तर दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अभिप्रेरणा सदैव मानव संतुष्टि का परिणाम होता है, न कि मानव संतुष्टि का कारण होता है। गलत कथन कहा था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वैसे ये कथन क्या है साथियों? गलत है। अभिप्रेरणा मानवीय संतुष्टि का कारण नहीं है, बल्कि क्या है? परिणाम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूं मैं। प्रश्न संख्या 8 अपने सामने है। अभिप्रेरणा का क्या महत्व है? यह कर्मचारियों की आवर्त दर का मतलब आने जाने की दर को कम करता है, यह कर्मचारियों की आवश्यकता की संतुष्टि है, यह मनोबल में वृद्धि है या उपयुक्त सभी है। तो ध्यान देने वाली बात है, यह इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी के सभी पॉइंट क्या है? सही है। प्रश्न संख्या 9, आवश्यकता कर्मबद्धता विचारधारा का विकास किसके द्वारा किया गया? आवश्यकता कर्मबद्धता की विचारधारा का विकास, आवश्यकता को कर्म प्रदान करने की विचारधारा का विकास किसके द्वारा किया गया? अब्राहम मास्लो के द्वारा, हर्ट्जबर्ग के द्वारा, विक्टर ब्रूम के द्वारा या आउची के द्वारा? तो ध्यान दीजिएगा, आवश्यकता कर्मबद्धता का संबंध अब्राहम मास्लो के साथ, अब्राहम मास्लो के साथ। प्रश्न संख्या 10 बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एनसीईआरटी से लिया गया प्रश्न है। पुरानी आरबीसी की बुक में ये प्रश्न नहीं है, नई एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब्राहम मास्लो की प्रसिद्ध पुस्तकों निम्न में से कौन सी है? टुवर्ड साइकोलॉजी ऑफ द बीइंग, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, इनकी दोनों ही प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। मोटिवेशन से संबंधित जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, सन 1970 में प्रकाशित हुई थी, और ध्यान दीजिएगा 70 में ही इनकी डेथ हुई थी। तो इंपॉर्टेंट यह हो जाता है, ये दोनों पुस्तकों के नाम हमें ध्यान में रखने हैं, टुवर्ड साइकोलॉजी ऑफ बीइंग और मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों, ये अपनी आज की क्लास थी जिसमें अपने महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए। बाकी की चर्चा अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।